हम लोग जो पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं एक्चुअली, आप पढ़ते हो ABCD, पढ़ना ही देखो स्टार्टिंग ही गलत है। शुरुआत कहां से करना चाहिए, तो ए नहीं बी नहीं है ब है, यानी बी नहीं पढ़ना है, सी नहीं पढ़ना है, डी नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है ब। देखो कौन से, बी को ब पढ़ना से सी को स पढ़ना, डी को ड पढ़ना, एफ को फ पढ़ना, जी को ग पढ़ना, एच को ह पढ़ना। हम लोग पढ़ते हैं ABCDEFGH, उससे क्या होता है कि साउंड निकालने में दिक्कत होता है। जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं वो साउंड में समस्या हो जाता है। तो सबसे पहला काम, बड़ा काम करना है, साउंड स्मार्ट बनाना है। तो स्मार्ट साउंड कैसे बनेगा, तो आज के बाद आपको बोलना है ब स ड फ ज ग, है ना, क ल म न प क र स ट प। देखो ऐसे, इससे क्या होगा कि आपको हिंदी और अंग्रेजी को जोड़ने में मदद मिलेगा। क्लियर हुआ। जैसे आप कोई वर्ड बोलोगे उच्चारण में आसानी होगी, राइट, तो इस तरह से पढ़ोगे सारा चीज आपको मिलेगा। और इसके साथ वो क्या लिखा, बी के उच्चारण के नियम, यानी जो बी है ब, ये बी नहीं ब के उच्चारण के नियम। तो इंग्लिश में अल्फाबेट का दूसरा लेटर है, अब पता होगा ए के बाद बी आता है, बचपन से पढ़े हैं सर ABCD, लेकिन अब पढ़ना अ ब स ड, आबा सदा, क्योंकि उसी के अनुसार साउंड निकलता है। क्लियर। तो यह इंग्लिश अल्फाबेट का दूसरा लेटर है। किसी भी अन्य लेटर के साथ जुड़ने पर ब, देख रहे हो, ब के रूप में उच्चारित किया जाता है। जैसे क्या कहा, अब देखो है बॉय, लेकिन तुम पढ़े क्या हो BC, तो बोलो पढ़ोगे BY पढ़ते हो नहीं ना, क्या पढ़ते बॉय, बॉय यानी ब साउंड है ब, बॉय। देखो बकेट, विकेट नहीं बोलते BC नहीं, बकेट। जिस प्रकार तुम क पढ़ते हो और उसका लेटर भी राइटिंग भी क होता है, जैसे तुमने क पढ़ा और जोड़ोगे तो कमल होगा, ना कि की पढ़ते हो। लेकिन अगर बी पढ़ते हो तो बी से तुम कुछ भी लिखते हो तो बी का साउंड बी नहीं ब निकलता है। जैसे देखो बकेट, जैसे देखो ब्रूम, क्योंकि BR ब में R डाला था ब्रूम। देख रहे हो बिस्कुट, जब बी में आई आया तब हुआ बिस्कुट, तब हुआ बिस्कुट। देख रहे हो ब्रेक, देख पा रहे, बेस्ट, बटर, बास्केट, ब्रदर। तो इस तरह से आपको बी का साउंड निकला। सारे लेटर का, जितने भी लेटर थे, इस सारे लेटर का जो साउंड होगा वो इसके अनुसार आपको बोलना है। बिल्कुल बेसिक। आप छोटे हैं, बड़े हैं, जैसे भी उम्र के हैं, लेकिन मेरा मकसद है इंग्लिश बेस मजबूत करना। आप ध्यान दीजिए, ये इंग्लिश में आजकल पता क्या हो रहा है, फुहड़पन हो रहा है। हजारों लोग पढ़ा रहे हैं, हजारों लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको फुहड़पन से बचना है। एक सेंटेंस रटने से इंग्लिश नहीं आ जाएगा, यानी 2-4 सेंटेंस रट्टा मार लिया, अंग्रेजी बोलने के 10 सेंटेंस, पढ़ने के 100 सेंटेंस, अंग्रेजी नहीं आएगा। आपका बेस जब तक क्लियर नहीं होगा ना, लेटर को आप पढ़ नहीं पाओगे ना, साउंड निकाल नहीं पाओगे ना, तब तक अंग्रेजी आपको नहीं आएगा। और पढ़ना तो हर हाल में आपको ऐसे ही पड़ेगा। यानी बी का देख लिया। अब देखो सी के उच्चारण के नियम।